हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग, डिकोडिंग या कूट लेखन, कूट वाचन। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले ABCD का आंकिक मान या सीरियल नंबर पता रहना चाहिए। उसके अलावा आपको ABCD के अपोजिट लेटर भी पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ ए से लेकर एम तक के, फिर उनके अपोजिट कौन से लेटर होंगे वो आपको पता रहना चाहिए। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप ए से लेकर एम तक पहले लिखेंगे और उनके आंकिक मान लिख देंगे या सीरियल नंबर 13 तक के। उसके बाद में फिर एन से लेकर उल्टे इधर जाएंगे, NOPQ ऐसे करके जेड तक के यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये आपका अपोजिट लेटर्स बन जाएगा। साथ ही साथ इनका आंकिक मान भी लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा प्रश्न को हल करने के लिए। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछा जाता है या किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, ताकि आपको जो भी प्रश्न दिया जाए आप उनको आसानी से हल कर सकें। प्रश्नों के प्रकार को देखने के बाद हम आपके विभिन्न वर्षों में पूछे गए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये वीडियो आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आगे हमारे साथ बने रहिए। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपका जो पहला जो प्रकार हो सकता है वो अक्षर कोडिंग पर आधारित हो सकता है। इसमें आपको अक्षर या फिर शब्द दिए रहेंगे और उसको किसी दूसरे अक्षर या शब्द के जरिए डिकोड किया रहेगा। जैसे यहाँ पे पहला देखिए, तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को UGQ 10 को UGQ लिखा जाता है, तो रैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे 10 शब्द है और इसको डिकोड किया गया है UGQ से। तो यहाँ 10 को जिस प्रकार UGQ में डिकोड किया गया है, उसी प्रकार रैट को हमें डिकोड करके इसका आंसर लाना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम इसकी सहायता लेंगे ABCD की। तो हमें दिया गया है 10 TEN और 10 को डिकोड किया गया है UGQ में, UGQ। यहाँ पर देखें तो टी के बाद यहाँ टी को यू से कोड किया गया है, डिकोड किया गया है। तो टी के बाद यू आता है, 20 के बाद 21 यानी कि +1। टी के बाद जस्ट यू आ रहा है, तो एक नंबर प्लस की है तो यू आ रहा है ना। इसके बाद 21 है। ई के बाद जी है, तो यहाँ ई है और जी है। तो ई के बाद ई का सीरियल नंबर कितना है, 5 है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। तो EFG 2 अंक के बाद 7 आ रहा है, तो +2 के बाद 7 आ रहा है आपका, यानी कि GE के बाद +2 करेंगे तो जी आ रहा है। उसी प्रकार एन के बाद क्यू, एन का कोड क्यू से किया गया है। तो एन है आपका ये 14 नंबर पे और क्यू कहाँ पे है, 17 नंबर पे है। तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, तो +3 कर रहे हैं तो आपका 17 आ रहा है, यानी कि एन से तीसरा नंबर पे आपका क्यू है ये। तो इसी प्रकार का संबंध हमें देखना है किसके लिए, रैट के लिए, RAT। यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है, तो इसी प्रकार का सेम संबंध इसके लिए देखना है। तो R+1, R के बाद कौन सा लेटर आता है, R के बाद एस आता है, तो यहाँ एस, फिर यहाँ पे +2 है। तो ए के बाद दूसरा नंबर का लेटर कौन होगा, ए का जो सीरियल नंबर है 1 है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 3, यानी कि C। तो हो जाएगा C। और उसके बाद T, तो T का सीरियल नंबर है 20 में +3 करेंगे तो आपका होता है 23, यानी कि W। तो UVW तीसरा नंबर का लेटर कौन सा है, T के बाद तीसरा नंबर का लेटर आपका आएगा W, तो ये W। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा SCW। रैट का डिकोडिंग क्या हो जाएगा, SCW। ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। आपके अक्षर कोडिंग पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को सिस्मेट है ना, SYSMET तथा NESRER को SENRER लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम और इसको इस प्रकार डिकोड किया गया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सिस्टम को डिकोड किया गया है SYSMET को। तो इसमें अगर देखें तो SYS और TEM और इसमें दिया है SYSMET। यहाँ पे MET, ये जो अंतिम का जो 3 लेटर है वो इधर उल्टा हो गया है, ME फिर T, इस क्रम में से गया है। उसी प्रकार आपका SYS, इसको भी यहाँ पे उलट के लिखा गया है SYS। और वैसे ही जो दूसरा लेटर्स दिया गया है NESRER, यहाँ पे क्या हो गया है SEN, S यहाँ पलट क्या है, ये जो 3 लेटर है उसको उल्टा करके लिखा गया है SEN। उसी प्रकार आपका RER, यहाँ पे भी RER, इसको पलट के लिखा गया है। तो इसी प्रकार का जो डिकोडिंग है आपके फ्रैक्शन के लिए करना है। तो फ्रैक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे आपका 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 ग्रुप बन रहा है, जबकि इसमें 3 का ग्रुप बन रहा था। तो इसमें हम 4 लेटर ग्रुप बनाएंगे और इसको पीछे से लिखते जाएंगे।
इसको ऐसे पीछे से, इसको भी पीछे से, तो ये हो जाएगा आपका CARF, और इसको भी पीछे से स्टार्ट करेंगे N से, तो NOIT, NOIT। तो ऑप्शन में अगर देखें CARFNOIT, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला जो प्रकार है वो होगा संख्या कोडिंग पर आधारित होगा। इसमें आपको कोई अक्षर या लेटर या फिर शब्द को संख्या के रूप में आपको डिकोड किया रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर देखें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को 27 से कोड किया गया है, लिखा जाता है, तो कैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सन को लिखा गया है 27, इसको किस प्रकार डिकोड किया गया है उसको सबसे पहले देखेंगे। SUN। तो इनका अगर सीरियल नंबर देखें अल्फ़ाबेट में, तो इसका होता है 19, आपका यू का होता है 21 और एन का होता है 14। तो इनके अपोजिट में कौन से नंबर रहेंगे? तो एस के अपोजिट में होता है एच, यानी कि उनका जो सीरियल नंबर है वो 8 है। यू के अपोजिट में रहता है आपका एफ, तो एफ का सीरियल नंबर है 6, और एन के अपोजिट में रहता है आपका एम, तो एम का सीरियल नंबर होता है 13। तो इनके अपोजिट सीरियल नंबर को जोड़े, तीनों को प्लस करें, तो ये आपका आता है 27। उसी प्रकार कैट में हम देखेंगे CAT, कैट। तो कैट सी का जो सीरियल नंबर होता है वो होता है 3, ए का सीरियल नंबर होता है 1 और टी का होता है 20। तो इनके अपोजिट में जो होगा, सी के अपोजिट में होगा आपका एक्स का सीरियल नंबर होता है 24, ए का सीरियल नंबर होता है 1, इसका अपोजिट होगा जेड का सीरियल नंबर होता है 26, और टी का 20 है, तो टी के अपोजिट में होता है आपका जी का सीरियल नंबर है 7। तीनों का टोटल करेंगे तो 20, 40, 50 और 7 57। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग पर आधारित। इसमें आपको इस प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे। यदि बादल को सफ़ेद को हवा को नीला को पानी तथा पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो हमें अंत में जो पूछ रहा है, बताइए पक्षी कहाँ उड़ते हैं, इसका जो एक्चुअल आंसर क्या है वो हमें ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द है उनको अगर देखें तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, बादल में उड़ेंगे, सफ़ेद में उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे, नीला में उड़ेंगे, या पानी में उड़ेंगे, या फिर बिजली में उड़ेंगे, कहाँ उड़ेंगे। तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा क्या होगा, हवा होगा, है ना, क्या होगा, हवा होगा। तो हवा को क्या कहा गया है उसको हमें देखना है। तो सफ़ेद को हवा कहा गया है, हवा को नीला कहा गया है, हवा को क्या कहा गया है, नीला कहा गया है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, नीला होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि पेन को पुस्तक को बैग को कॉपी को बोतल को पानी तथा पानी को ड्रेस कहा जाए तो प्यास लगने पर क्या पिया जाएगा। तो हमें पता है कि प्यास लगने पर क्या पीते हैं हम लोग, पानी पीते हैं। क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। तो पानी को क्या कहा गया है उसको ध्यान में देखना है। बैग को कॉपी को बोतल को पानी तथा पानी को ड्रेस कहा गया है। पानी को क्या कहा गया है, ड्रेस कहा गया है। तो हम पानी पीते हैं और पानी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्रेस बोल रहे हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ड्रेस, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगले प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको कोई वाक्य दिया रहेगा, यानी कि सेंटेंस दिया रहेगा, या फिर कोई शब्द समूह दिए रहेंगे और इसको डिकोड किया रहेगा आपके अंकों में या फिर शब्दों के समूह में, लेटर्स में, उनको आपको डिकोड किया रहेगा। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा तो उसको कैसे हल करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अ फास्ट ट्रेन को 158 लिखा जाता है तथा ट्रेन टू मुंबई को 931 लिखा जाता है, तब दी गई भाषा में ट्रेन पर क्या कोड है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 158 को डिकोड किया गया है अ फास्ट ट्रेन में। उसी प्रकार 931 को डिकोड किया गया है ट्रेन टू मुंबई में। इन दोनों वाक्य में देखें तो कौन सा वर्ड जो है दोनों सेंटेंस में है। कौन सा वर्ड दोनों सेंटेंस में, ट्रेन है, यहाँ भी ट्रेन है और यहाँ भी ट्रेन है। उसी प्रकार ये जो अंक दिए गए हैं, संख्या दिया गया है, उसमें कौन सा अंक है जो दोनों में है। तो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है दोनों में। तो ट्रेन के लिए कौन सा अंक होगा, कोड कौन सा होगा, 1 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1।
इसी में आपका दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को टा का डा और मोर देन दैट को सा पा का लिखा जाता है, दैट को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। नो मोर फूड, नो मोर फूड, नो मोर फूड के लिए आपका कोड दिया गया है ट का ड, और मोर देन फूड, मोर देन दैट, मोर देन दैट के लिए आपका कोड है स प क। तीन दोनों में अगर देखें तो यहाँ पे मोर जो वर्ड है वो दोनों में आए हैं, मोर, और यहाँ पे अगर देखें तो का, यहाँ भी का, ये का, यहाँ भी दोनों में आया है, मतलब मोर के लिए कौन सा कोड है, का या के। तो दैट के लिए क्या हो सकता है, दैट के लिए या तो सा हो सकता है या फिर पा हो सकता है, और हमें ऑप्शन में दिया है क्या, सा, का, सा या का, जबकि यहाँ सा या पा आ रहा है, दोनों में से एक हो सकता है। आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो ये जो ऑप्शन है नहीं दिया गया है, तो आंकड़े अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 19 में पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जंगल को ELGJAN लिखा जाता है तो भवन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आपको जंगल को डिकोड किया गया है ELGJAN। यहाँ पे शुरू के जो 3 लेटर को देखें, JAN, ये आपका पीछे आया है JAN, और GLE इसको आपको उल्टा करके सामने में लिखा गया है, E पहले है, फिर L है, फिर G है। तो इसी प्रकार का डिकोड हमें इस भवन को करना है। तो BHAWAN, ये जो 3 लेटर है इसको उल्टा करके सामने में लिखना है, NAW, और ये जो 3 लेटर है उसको उठा के हमें पीछे में लिख देना है, BHA सीधा ऐसे। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, NAWBHA, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। टीचर TEACHER, अब इसके लिए डिकोड किया गया है इसको VGCEJGT को। तो यहाँ पे देखें तो टी के बाद U भी दूसरा नंबर लेटर +2 करेंगे तो V आएगा, E के बाद EFG, यहाँ भी +2 करेंगे तो आपका G आ रहा है, A के बाद BC +2 करेंगे तो C आ रहा है, C के बाद DE यहाँ भी +2 करेंगे तो E आ रहा है आपका, और HIJ यहाँ भी +2 करेंगे तो J आ रहा है, और EFG यहाँ भी +2 करेंगे तो G आ रहा है, और RST यहाँ भी R के बाद आपका दूसरा नंबर लेटर है T। उसी प्रकार चिल्ड्रन को डिकोड करते हैं CHILDREN, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन को अगर डिकोड करें तो C के बाद दूसरा लेटर क्या होगा, CDE, H के बाद दूसरा लेटर IJ, I के बाद दूसरा लेटर JK, L के बाद दूसरा लेटर LMN, D के बाद दूसरा लेटर EF, R के बाद दूसरा लेटर ST, E के बाद दूसरा लेटर FG, N के बाद दूसरा लेटर OP, ये EJKNFTGP, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में डस्टर को WFHGVI लिखा जाता है तो लस्टर को उसी कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए डस्टर, तो डस्टर का जो अपोजिट लेटर है वो W है, ये दोनों अपोजिट लेटर हैं। उसी प्रकार U का अपोजिट लेटर F है, S का H है, T का G है, E का V है, और R का I है, अपोजिट है। इसमें हम देख सकते हैं डस्टर, तो D का अपोजिट W है यहाँ पे, U का अपोजिट F है, ये S का अपोजिट H है, T का अपोजिट G है, E का अपोजिट V है, और R का अपोजिट
आई है। उसी प्रकार हमें लस्टर के लिए भी रखना है। तो एल का अपोजिट आपका हो जाएगा ओ, वी यहाँ पे यू है, यू का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, एस, एस का अपोजिट एच, टी का अपोजिट जी, ई का अपोजिट वी और आर का अपोजिट आई। ओ एफ एच जी वी आई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ओ एफ एच जी वी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैन की कोड संख्या 42 हो तो सन की उसी भाषा में कोड संख्या क्या होगी। रैन, RAIN, इसकी जो कोड संख्या दिए गए हैं वो 42 दिया गया है। तो हमें ये पता है कि जो आर के सीरियल नंबर होता है यानी कि आंकिक मान होता है अल्फ़ाबेट में, वो होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9 और एन का होता है 14। अगर हम चारों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 10, 10, 20, 10, 30, 30 और 8, 4, 12, तो 30 और 12 हो जाएगा आपका 42। इनके सीरियल नंबर को अगर जोड़े हैं तो 42 आया है। उसी प्रकार हम देखेंगे सन, SUN, मान होता है वो होता है 19, यू का होता है आपका 21 और एन का होता है 14। इन तीनों को अगर जोड़ें तो आपका आ जाएगा 45। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंटेन को कोडबद्ध किया जाता है OCTNNIA से तब नोशंस को कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें कंटेन में जो डिकोड किया गया है वो इस प्रकार किया गया है, ओ यहाँ आया है और सी यहाँ पे गया है। उसी प्रकार टी यहाँ आया है और एन यहाँ गया है। और इनमें अगर देखें तो ए इधर गया है, लास्ट वाला एन आपका इधर आया है और आई वहीं का वही है। तो उसी प्रकार हमें जो नोशंस दिया गया उसको डिकोड करना है। तो NOTIONS, शुरू में 2 लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 लेटर्स हैं। तो वो यहाँ आएगा, एन यहाँ जाएगा, उसी प्रकार आई आपका यहाँ आएगा और टी यहाँ जाएगा, फिर एन वहीं का वहीं रहेगा, एस आपका यहाँ आएगा और वो आपका यहाँ जाएगा। तो ONITSNO, ONITSNO, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेंटल को कूटबद्ध किया जाता है NEMLAT से तब ढोलक को कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो मेंटल को डिकोड किया गया है इस प्रकार, एन यहाँ गया है आपका, एन यहाँ आया है, तो आपको पीछे का जो 3 लेटर है वो टी यहाँ गया है, एल यहाँ आया है और ए वहीं का वही है, यहाँ पे ई वहीं का वही है। उसी प्रकार हम इसमें देखना है ढोलक, DHOLAK, तो 3 लेटर यहाँ पे लेंगे, ये 3 लेटर, एच आपका वहीं रहेगा, ओ यहाँ आएगा आपका साइड लेफ्ट में और डी आएगा आपका राइट में। उसी प्रकार ए वहीं का वहीं रहेगा और के आएगा आपका लेफ्ट साइड और एल जाएगा आपका राइट साइड। तो OHKAL, OHAL नंबर आंसर हो जाएगा।